हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट में आज जुड़े हैं, मैं सब लोगों से ये पूछना चाहूँगी, क्या कभी आप लोगों का भूतों के साथ एनकाउंटर हुआ? क्या कभी आप कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए गए? क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी स्पूकी चीज़ हुई है जिसके बारे में आपने बहुत बार सोचा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? हाल ही में द मोस्ट लव्ड डायरेक्टर परम ब्रथ, ही इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर, उन्होंने एक सीरीज़ रिलीज़ किया है जो फर्स्ट मई में रिलीज़ हुआ है, जो होइचोई चैनल में आया है और जिसका नाम है भोग। ये एक थ्रिलर है और ये ऐसी एक कहानी है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को दिखाती है, जो तंत्र साधना के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। और मैंने इस सीरीज़ को कल ही देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कहानी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और इन चीज़ों के ऊपर आपकी भी व्यूज़ लिया जाए। जो ये कहानी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से, जो इसके किरदार है, इसको अनिर्बान भट्टाचार्य ने बहुत अच्छी तरीके से इसको निभाया है। और सीरीज़ में बहुत स्पूकी इंसिडेंट्स होते हैं। थोड़ा सा कहानी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये जो भोग है सीरीज़, इसमें अतिन का कैरेक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य जी ने निभाया है, जिसमें वो एक सेल्स मैनेजर होते हैं। जो सेल्स मैनेजर अपने काम में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते हैं। और वो अपने घर में अपनी एक आंट के साथ रहते हैं। और जब ये प्लॉट स्टार्ट होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो ये अतिन है वो अपने प्रोफेशनल काम में बहुत सिंसियर है, और साथ ही साथ वो कुछ एंटिक चीज़ों को तलाशने में या एंटिक चीज़ों को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं। और इसी ट्विस्ट में उनके एक फ्रेंड इस सीरीज़ में आते हैं, जो इस तरीके के एंटिक ऑब्जेक्ट्स को बेचते हैं और उनको सेल आउट करने का काम करते हैं। और अतिन एक दिन जब उनसे मिलने जाते हैं, तो उनको उसी शॉप में, जो उनके फ्रेंड का एक शॉप है, वहाँ पे जब वो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे एक मूर्ति मिलती है। वो मूर्ति दिखने में किसी गॉडेस की मूर्ति लगती है, एक ब्रास का बना हुआ मूर्ति होता है। अतिन को कहीं न कहीं वो मूर्ति बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे लेकर के अपने घर जाना चाहिए। क्योंकि उसका एंटीक में पहले से ही बहुत अच्छा शौक था, तो उसने अपने दोस्त को बोलकर उसने कहा कि मैं ये ब्रास स्टैचू जो है, मैं इसको लेकर जाना चाहूँगा। तभी उसके दोस्त ने उसको ये बताया कि जब वो एक वेस्ट बंगाल के एक मेंशन के सामान को लेने के लिए जा रहे थे अपने एंटीक शॉप के लिए, वहाँ पे किसी पंडित जी ने उनको ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था। तो उस दोस्त ने भी उनको ये जो मूर्ति है उनको फ्री में दे दिया। उन्होंने कहा कि तू बाद में इसका जो अमाउंट है पे कर सकते हो, लेकिन इसको तुम लेकर के जाओ और यू कैन यूज़ इट। अतीम बहुत खुश हो जाता है, और उस मूर्ति में कहीं न कहीं एक अट्रैक्शन होती है। वो मूर्ति कहीं न कहीं उसको अट्रैक्ट करती है, और तभी वो उसको लेकर के अपने घर चला जाता है। और वहीं से ही कुछ ऐसी चीज़ें उसको दिखने के लिए, जब वो रास्ते में चलता है, तो उसको कहीं न कहीं अपने मदर का साया उसको दिखता है, जो इस दुनिया में नहीं है। इस तरीके के एनकाउंटर्स उसके साथ होने लगते हैं। और अनिर्बान भट्टाचार्य ने इस रोल को बहुत प्यार से उन्होंने निभाया है। कहीं न कहीं बहुत बार आप जब उस सीरीज़ को देखेंगे, आप तो इसके अंदर आप घुस जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बार हम भी अकेले ट्रैवल करते हैं, बहुत बार हम भी इस तरीके की चीज़ें कभी-कभी हमें भी पसंद आ जाती है। कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ, कुछ इस तरीके के डॉल्स, कुछ इस तरीके के एंटिक चीज़ें, जो हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं हमारे घर में हम लेकर जा सकते हैं। तो जब वो अतिन उसको लेकर के घर में आ जाते हैं, अतिन अपने घर में अपने एक आंट के साथ रहते हैं। जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उनके आंट ने ही उनकी पूरी उनकी जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी इसी आंटी ने, जो पुष्पा जी है, वो निभाती है। और उनके मदर ने उनको वादा किया
था कि आप इसका बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए। स्टोरी यहीं से शुरू होती है और अतिन पहले तो अतिन ने मूर्ति को घर में लेकर के आए, उसके बाद कहीं न कहीं वो मूर्ति उसको अट्रैक्ट करने लगा रोज़। और जब वो रात को सोता तो लो रोज़ उसको ऐसा लगता कि वो मूर्ति उससे कुछ ऑफरिंग्स माँग रही है। उसको खाने की ज़रूरत होती है, वो हर दिन ऐसा बोलती है कि वो बहुत हंग्री है और उसको फूड की ज़रूरत है, कि मुझे ऑफरिंग्स दो। सो इस तरीके की चीज़ें अतिन के साथ होने लगती है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अतिन कहीं न कहीं रोज़ अलग-अलग फल, अलग-अलग चीज़ों के साथ वो ऑफरिंग्स करने लगते हैं उस मूर्ति को। और जब उसके जो ये आंटी है पुष्पा आंटी और उनके एक चाचा भी होते हैं, जब ये लोग उनको इस चीज़ से इस चीज़ को करने के लिए मना करते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो बोलते हैं कि किसी भी मूर्ति को पूजा करने के पीछे उसकी एक विधि विधान होती है, एक रिचुअल होता है, जिस रिचुअल को हम सब लोगों को, अगर हम बिना उस रीति रिवाज की उसकी पूजा करते तो कहीं ना कहीं वो मूर्ति हमसे गुस्सा हो जाती है और इसके बहुत डिजास्टर्स रिजल्ट्स होते हैं। सो अतिन धीरे धीरे उस कहीं ना कहीं उस मूर्ति की तरफ इतना अट्रैक्ट होने लग जाता है कि उसको दिन रात सिर्फ और सिर्फ उस मूर्ति के तरफ ही वो अपनी ऑफरिंग्स देने लगता है, अपना पूजा पाठ करने लगता है। और अचानक एक दिन उसकी एनकाउंटर अपनी गाड़ी के थ्रू जब वो घर लौट रहे थे अपने ऑफिस से, एक विधवा औरत के साथ होती है। और कहीं ना कहीं वो औरत भी उसको अट्रैक्ट करके वो औरत अपने घर आ जाती है, अतिन के घर आ जाती है। उसके बाद कहीं न कहीं जो उनकी पुष्पा आंटी होती है, जो उनकी देखभाल करती थी, उनके एकलौती आंट जो उनके साथ रहते थे, वो भी कहीं न कहीं गायब हो जाती है। और इसके बाद से ही अतिन के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। अतिन ऑफ़िस के काम में भी कहीं न कहीं ऑफ़िस के लोगों के साथ भी बात करना बंद कर देते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी इतनी ज़्यादा ऑफ़रिंग्स होने लगती है उस मूर्ति के तरफ कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तभी एक ट्विस्ट इस प्लॉट में आते हैं जहाँ उनके जो चाचा है वो उसके जो एंटिक दोस्त थे जिसका एंटिक शॉप था उसके साथ मिल कर के उसी पैलेस में जाते हैं जहाँ से उसने वो सारा सामान लिया था। और वहाँ से उनको पता चलता है कि जो ये मूर्ति है ये कहीं न कहीं बुद्धिज़्म तंत्र से निकली हुई एक मूर्ति है और इसकी पूजा करने की विधि-विधान भी बहुत अलग होती है और उसको कुछ ही जो तंत्र प्रैक्टिशनर्स होते हैं वही इसको जानते हैं। सो प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें होती है और एट द एंड जब इस चीज़ से बाहर निकलने की बारी आती है तो ये दिखाया जाता है कि कहीं न कहीं हम कैसे कुछ चीज़ों की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम रियलिटी से काफ़ी दूर भागने लगते हैं। इसको आप वॉच कीजिए, इसका एंड देखिए सीरीज़ कैसी है। बट मेरा जो मेन कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने की पीछे का जो मेरा मोटिव है, वो ये है कि आप ये चीज़ देखिए कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती होंगी और वो भी एग्ज़िस्ट करती है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में, जो हमें देखना चाहिए, जो हमें सोचना चाहिए, वो ये है कि कभी भी जितना आपसे हो सके, उतना आप अ, मतलब जितना आप कर सके उतना आप कोशिश कीजिए कि आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप आगे बढ़े। और जो ये तंत्र साधना होती है इसको लेकर के भी लोगों में बहुत तरीके का भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं कि तंत्र साधना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ इससे चीज़ें खराब ही होती है। बट ऐसा नहीं है। तंत्र साधना जो होती है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को हील आउट करने के लिए भी होती है। कभी बहुत बार बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं जो इसके थ्रू आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को एक नेगेटिव वे में लेकर के जाएंगे उसका बहुत इल इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो हम बहुत बार देखते हैं कि हम जब किसी होली जगह में जाते हैं, किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका असर बहुत कम होता है। सो इसी सीरीज़ को जब मैंने देखा तो मैंने यही समझा कि कहीं न कहीं जहाँ पे पॉज़िटिव एनर्जी है वहाँ पे कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ भी एग्ज़िस्ट करते होंगे। आपने देखा होगा मेहंदीपुर बालाजी है जहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की चीज़ों को झाड़ने के लिए लोग आते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ मैं मानती हूँ
पॉजिटिव एनर्जी को कहीं न कहीं आप ग्रो कीजिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को ग्रो करेंगे, नेगेटिव एनर्जी उतनी ज़्यादा आपसे दूर होंगी। और आप पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान चीज़ है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप रोज़ हनुमान चालीसा सोने से पहले अगर आप पाठ करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहेंगे। बहुत बार बहुत स्पूकी इंसिडेंट्स हो जाती है। आप देखेंगे बहुत ऐसे रास्ते हैं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे अगर आप रात को चलेंगे तो आपको बहुत सारी इस तरीके के अननेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ आपको देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं ये एक यूनिवर्स है, बहुत बड़ा एक यूनिवर्स है जहाँ पे अ, उनके लिए भी एक जगह है। वो भी कहीं न कहीं उनका भी एक स्पेस है। तो इसीलिए आप कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे अगर आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, जैसे कि सीरीज़ में भी हमने देखा कि वो उस मूर्ति के पीछे वो भाग रहे हैं, तो कहीं न आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ या जितना ज़्यादा आप भगवान को मानकर चलेंगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपके थ्रू आपके आस-पास घूमेंगे। तो इसीलिए आप अपने जो आपके व्यूज़ हैं आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा जगह माँ कामाख्या धाम को भी माना जाता है, जहाँ पे तंत्र साधना की पूजा की जाती है। और हम ये मेरा मैसेज है लोगों तक कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम नेगेटिव वे में ही लेकर के जाए। इन तंत्र साधना इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ doing worship, but that has some positive impacts also on where people or can solve lot of your problems, lot of your diseases. But then जब कोई बहुत पावरफुल एनर्जी निगेटिव हाथों में पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत डिजास्टर्स वे में या बहुत डेंजरस प्लॉट्स में आपको लेकर के जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी इतने पावरफुल है कि वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आपको हमेशा दूर रखेंगे। सो मेरा मानना ये है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव का जो वैल्यू है उसको आप ग्रो कर सकते हैं। सो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और कभी भी आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ कुछ ऐसी होली चीज़ें अपने पास रखें, कुछ ऐसी होली प्रोडक्ट्स अपने पास रखें, जैसे रोली हो या फिर चावल हो। इस जो होली चीज़ें होती है या एक भगवान का कोई भी ग्रंथ हो आपके पास रहे, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो आपसे दूर रहें। यही मेरा मैसेज है। और आपको अगर स्पूकी स्टोरीज पसंद है, स्पूकी मूवीज़ आप देखना चाहते हैं, ये सीरीज़ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं। 6 एपिसोड्स का ही ये सीरीज़ है। एंड आप इसको वॉच कर सकते हैं। लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ताकि आप इसको ज़रूर देखें। होइचोई में रिलीज़ हुआ है 1 मई में। एंड आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ये एक माइंडसेट देगा। स्पिरिचुअलिज्म का, एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म की नेगेटिविटी आपको समझाते हैं। इसके साथ ही साथ तंत्र साधना के बारे में भी आपको बताते हैं। एंड ऑल्सो द स्पूकीनेस of movies, of horror movies also there. So do watch and प्रे टू गॉड एंड हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए। इसी तरीके के कुछ और स्टोरीज के साथ, कुछ और क्रेजी टेल्स के साथ हम आपके साथ अपने अगले एपिसोड में ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। इफ़ यू हैव एनी सच स्पूकी encounters in your life, do share with us and stay tuned till then. Keep watching Crazy Tales Uncut podcast.